जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 9 से 14 फरवरी 2025 तक वीर भूमि झांसी महानगर में नवनिर्मित श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ समवशरण जिनालय हेतु श्री 1008 जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विशेष अंश। संपूर्ण पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मंच संचालन की बागडोर कुशलता पूर्वक संभाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने। कल तीसरी कड़ी में आपने देखे थे इस महामहोत्सव के 12 फरवरी 2025 को आयोजित हुए कार्यक्रम के विशेष अंश, जिनमें इस भव्य पंच कल्याणक के तप कल्याणक महोत्सव के दृश्य शामिल थे। आज चौथी कड़ी में आप देखेंगे इस मंगलमय पंच कल्याणक के ज्ञान कल्याणक दिवस के पावन दृश्य। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त 13 फरवरी 2025 की प्रातः पुनः पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत शांति धारा के अनुपम धारा ने पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर्मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। इसके बाद भक्तों ने भगवान का नित्य विधान पूजन आदि संपन्न किया। विधान पूजन करते हुए भक्तों ने भगवान के श्री चरणों में खूब भक्ति की। विधान पूजन के संपन्न होते ही कार्यक्रम स्थल पर भक्तों के एक दल का भव्य अंदाज में प्रकटीकरण हुआ। भक्तों के इस दल में इस पंच कल्याणक के पात्रगण शामिल थे। पूज्य प्रभु एवं गुरुवर के समक्ष यह भक्त श्रद्धा भाव सहित अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उपस्थित होते हैं और पूज्य गुरुचरणों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभा में इन पुण्यार्जन करता भक्तगणों का भव्य स्वागत व सम्मान किया जाता है। इतने में ही पूज्य गुरुवर अपनी मंगल देशना से भक्तों पर उपकार करते हैं। भावों से अमीर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन से तो कोई भी अमीर हो सकता है, पर परिणामों से अमीर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल्याण उसी का होता है, सारे पुण्य का संचय वही करता है जो भावों से अमीर होता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति के महामंत्री सौरभ जैन सर्वज्ञ ने अपने कुशल मंच संचालन द्वारा इस महामहोत्सव की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गांव की मिट्टी में अरमान देखना सीखो, अरे पाषाण की प्रतिमा में भगवान देखने वालों, पहले इन संतों में ही भगवान को देखना सीखो। पूज्य गुरुवर की मंगल देशना को भक्त सुन ही रहे होते हैं कि इतने में ही कार्यक्रम स्थल पर विशिष्ट अतिथि मान्यवर का आगमन होता है। पंच कल्याणक समिति द्वारा विशिष्ट अतिथि मान्यवर का भव्य अभिनंदन किया जाता है। इसी क्रम में आगे गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुचरणों में धर्म प्रभावना के निमित्त भेंटें समर्पित की जाती हैं। यह क्रम पूर्ण होने के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि आदिनाथ को आहार दान देने का। भक्तों का रेला महामुनि आदिनाथ के मार्ग में पलक पावड़े बिछाए बैठा था। जिधर देखो उधर भक्तों के समूह महामुनि आदिनाथ को आहार कराने के लिए बेचैन हो रहे थे। भला कोई कैसे हाथों से जाने दे सकता था ऐसे महान कल्याणकारी अवसर को, जिसमें आहार दान देने जैसी बात हो, और वो भी महामुनि आदिनाथ को। महामुनि आदिनाथ पूरे 6 महीनों तक यत्र तत्र विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें आहार की विधि नहीं मिल पाई। अंततः हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस, महाराजा सोम आदि के यहाँ
इक्षुरस का आहार ग्रहण किया। अनेकों भक्तों ने इस महाअवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि आदिनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा वह कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। तत्पश्चात इस दिन के कार्यक्रम में भरत चक्रवर्ती की भव्य दिग्विजय यात्रा निकाली जाती है। नगर में चहुं ओर जैन धर्म की भव्य प्रभावना करने के उपरांत भरत चक्रवर्ती की यह दिग्विजय यात्रा वापस कार्यक्रम स्थल आ जाती है। और ये मंगल दृश्य हैं उस महामंगल अवसर के जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। इसके लिए भगवान के भव्य समवशरण का अनावरण किया गया। समवशरण रचना की पूर्णता के क्रम में पूज्य मुनि द्वय भव्य समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान हुए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी श्रावक श्राविका गणों का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। और फिर भक्तों ने मिलकर भव्य समवशरण की मंगल आरती उतारी। चक्रवर्ती की सेना चली, लाल रंग बाले हरे रंग पारे, लाल रंग बाले। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम भवनवासी देव देवियां आपके समवशरण में आए हैं। इससे पहले हम अपने जीवन को पर्याय को व्यर्थ समझते थे। हमारे आपके समवशरण में आके हमारा जीवन धन हो गया है। चार घातिया कर्मों का नाश होने से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब समवशरण के बीच भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, जिससे अनेकों भव्य जीवों का कल्याण होता है। कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ भी देखने को मिला जब भव्य कृत्रिम समवशरण में पूज्य मुनिश्रेष्ठ ने गणधर के रूप में विराजमान होकर प्राणी जगत को सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। क्या होती है तो कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये विधि बताएं। क्या धर्म के बिना जीवन नहीं हो सकता है? क्या हमें धर्म को धारण करने की क्यों आवश्यकता है? धर्म क्यों जरूरी हो गया हमारे जीवन के लिए? संसार के भोग और विलास में सुख और शांति नहीं है। हम समझते कि संसार में सुख है, पर संसार सुखाभास है। जैसा संसार तुम्हें दिखता है वैसा ये संसार है नहीं है। इस संसार में बहुत विचित्रता है। यह विचित्रता लिए हुए यह संसार लेश मात्र भी जिसमें सुख नहीं है। यदि हे चक्रवर्ती तुम सुखी होना चाहते हो, संसार के चक्र से यदि बचना चाहते हो, संसार से चक्र से कोई बचा सकता है तो वो है धर्म। इस दिन के कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाते हुए इस दिन के विधान एवं पूजन को संपन्न किया जाता है।
कार्तिक शुक्ला दूज को सुविध हरे अज्ञानी समोसन तब लग गया जनी नमन अभिराम। ओम ने कार्तिक शुक्ल द्वितीया। तत्पश्चात भव्य समवशरण से पूज्य मुनिश्रेष्ठी की दिव्य देशना के साथ ही ज्ञान कल्याणक के दिन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो जाता है। वह भील ने एक नियम पाला था, वो महावीर बन गया। हो सकता है तुम्हारा इस पंचाणक का एक नियम तुम्हें तीतर से तीर्थंकर बना दे। संध्या काल में मंगल आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसके लिए भक्तगण सज धज कर बड़े ठाट बाट के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं। सभी ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु की भव्य आरती उतारी। तत्पश्चात कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुति की ओर बढ़ा। इस बीच कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवर का भव्य सम्मान किया गया। इस दौरान अतिथि मान्यवर द्वारा मंच से सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। तो ये एक बड़ी चीज़ है। लाइफलाइन बनने के लिए बहुत सारी जो है आपको अपने समय की, अपनी फैमिली की और ख़ासतौर से सोसाइटी के लिए, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ आने की, लेकिन रोजाना 9-10 बज जाते हैं तो फिर लगता है कि थके हारे चलो घर पे। लेकिन मैंने सारा प्रोग्राम, जो इतना अच्छा प्रोग्राम है, ऑनलाइन में डेली देख रहा हूँ। कल का भी पूरा जो कवि सम्मेलन शुरुआत से लेके आखिरी तक देखा है। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक भव्य नाटिका का मंचन किया गया। महाराज, अभी अभी मैं आपकी आयुधशाला से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पर देखा हजारों देवों से रक्षित एक दीप्तमान, प्रदीप्तमान, प्रकाशमान चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। महाराज, महाराज, आपके पिता आदिनाथ स्वामी जो तपस्या कर रहे थे, उनको केवल ज्ञान हो गया है। समोसन में पहुंचे आपने देखा था और नमोस्तु किया, वापिस अपने सिंहासन पर आ जाते हैं। अयोध्या में महाराज का भव्य स्वागत। हे महाराज, मैं भी यही सोचकर आश्चर्यचकित हूँ कि अयोध्या के मुख्य द्वार गोपुर द्वार पर जैसे ही हम आए और हमारा चक्र रुक गया। इसका क्या कारण है? हे महाराज, मैं अभी राज ऋषि के पास जाता हूँ और उनसे परामर्श करके आता हूँ। जाओ, राज ऋषि के जाकर पर जानकारी करके आओ। महाराज की जय हो। हे महाराज, जब मैं राजगुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि अभी एक राजा शेष है जिन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराज बाहुबली की जय हो। आजा आजा टमटमाता शमणाओ जय लावी ओ लावी ओ लावी। ऐसा कौन सा राजा है जिसने मेरे भाई की अधीनता स्वीकार नहीं की? मैं बाहुबली को बताओ मुझे, मैं अभी उसका सर झुका दूंगा। अरे जब राजगुरु से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह कोई अन्यत्र राजा नहीं अपितु आप हैं। बस कर दूध, बस कर। अगर तू मेरे भाई का अगर दूध में
महाराज अब मुझे ये नहीं लगाओ, मुझे इसका कोई मोह नहीं रहा। अब मैं जा रहा हूँ। भैया मुझे सब कुछ आप संभालो। भैया मुझे छोड़कर मत जाओ भाई, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। जीवन के किसी क्योंकि पहले ही मेरे 99 भाई हमें छोड़कर दीक्षा ले चुके हैं। तुम्हारी मुझे बहुत आवश्यकता है भाई। तुम्हारे बिना मैं कोई और इस प्रकार बाहुबली तो चले जाते हैं वन की ओर। उधर भरत अपने राजपाट में लीन थे। भरत भूल गए थे राजपाट में। तभी एक दूत ने कहा कि महाराज आपके भाई बाहुबली तपस्या कर रहे हैं और उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। समूह शरण में जाकर जब महाराज भरत ने पूछा तो कहा कि बाहुबली के मन में एक शल्य है, मन में एक विचार आ रहा है तपस्या करते हुए, और आप जाओ जाकर प्रणाम करो। वो विचार कर रहे हैं, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। और जैसे ही भरत प्रणाम करते हैं उसी समय भरत कहने लगते कि हे बाहुबली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में जो शल्य चल रहा है कि तुम जिस धरा पे तप रहे हो वह धरा भरत की है। जब मैं चक्रवर्ती बना तो मैं अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के लिए विश्वाचल पर्वत पर गया। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर पहले ही करोड़ों चक्रवर्तियों के नाम लिखे पड़े थे। मैंने ना जाने कितने चक्रवर्तियों के नाम मिटाए, तब मैं वहाँ पर अपना नाम अंकित कर पाया। इसलिए हे बाहुबली, तुम यह थल अपने मन से त्याग दो कि यह धरा भरत की है, क्योंकि यह धरा ना किसी की थी, ना किसी की है और ना ही किसी की होकर रहेगी। जैसे ही भरत ने इतना कहा, बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो केवल ज्ञानी बाहुबली भगवान की जय हो। सच नींद ना आई। और तभी भरत और बाहुबली का यह दृष्टांत पूर्णता की ओर है। रात हमें सच नींद ना आई। और इस तरह इस नाटिका मंचन के समापन के साथ ही इस पंच कल्याणक महामहोत्सव का ज्ञान कल्याणक दिवस भी बड़ी ही भव्यतापूर्वक संपन्न हो गया। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।